गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ आकलन के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम पेडल इक्वेशंस को लेकर। तो इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे थे कि ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, पदिक समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, और कोई भी टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर खींची गई होती है वो इनिशियल लाइन के साथ कैसे एंगल बनाती है, और इनिशियल लाइन के साथ में जो टेंजेंट एंगल बनाती है उन्हीं टेंजेंट और जो रेडियस वेक्टर या रेडियल लाइन होती है इनके मध्य कौन सा एंगल बनता है उसको लेकर भी अपन ने डिस्कस किया था। तो आज जो अपना क्वेश्चन है वो उसी कंसेप्ट के ऊपर है। क्वेश्चन यह है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। क्या क्वेश्चन कहा गया है, अपन डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपके पास में कोई ज्योमेट्री है जिसके अंतर्गत ये एक कोई कर्व है, राइट। अब ये कर्व ये कह रहा है कि इस बिंदु पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ टेंजेंट इस प्रकार जाएगी। ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है r, ठीक। तो प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इस बिंदु P पर ये कोई कर्व है, राइट। इस कर्व के P बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा ऑन कर्व, इस कर्व की इक्वेशन ये है, ठीक। ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं करना कि कर्व कौन सा है, बस अपन को जनरली एक कर्व ड्रॉ करना है जिसकी इक्वेशन ये है। मेक्स एन एंगल, वो एक कोण बनाता है, कोण, स्पर्शरेखा एक कोण बनाती है 3θ विथ इनिशियल लाइन। तो ये जो इनिशियल लाइन है आपके पास में, ठीक, और ये है आपके पास में वाई एक्सिस, ये उसका सेंटर है। अब ये जो लाइन है टेंजेंट, ये इनिशियल लाइन के साथ, ये इनिशियल लाइन है, ध्यान रखना हमेशा, प्रारंभिक रेखा, सबसे पहले खींची गई रेखा। तो ये जो टेंजेंट है इसके साथ जो एंगल जिसको अपन बोलते हैं साइन, वो ज्ञात करना है, उसका मान क्या लाना है, 3θ लाना है। तो अपन को क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन इक्वल टू 3θ लाना है। तो अब क्या करेंगे, ज्योमेट्री कंसीडर करते हैं। यदि मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाता हूं तो ये आपके पास में क्या रेडियस वेक्टर कहलाएगा, ये एंगल होगा θ, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट है r, ठीक। अब देखिए ये रेडियस वेक्टर और ये है टेंजेंट, इन दोनों के बीच में बना गया एंगल होता है फाई। ये एंगल आपके पास में फाई, राइट। तो यदि ये एंगल फाई, ये θ है, ये आपके पास में बाह्य एंगल है, तो बाह्य एंगल का मान दो अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो साइन इक्वल टू θ प्लस फाई में लिख सकता हूं, नो डाउट, पहले भी बता चुका हूं आपको। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे कि जो एक बाह्य कोण होता है उसका मान दो अंतराभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो देखिए फ्रॉम ज्योमेट्री अपन क्या कंसीडर करते हैं उसको लेकर बात करें, ठीक। आप लिख लेना कि आपके पास में OX एक इनिशियल लाइन है, ये इस कोई वक्र का समीकरण है जिसका पॉइंट P ये है, रेडियल वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ में एंगल θ बनाती है, रेडियल वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई है, और ये एंगल साई है जो कि टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ बनाती है, ठीक। तो अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, अपन को ये सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन इक्वल टू 3θ, ये मुझे लाना है। अब कैसे लाते हैं वो देखिए। तो मुझे अपन को जानते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री,
फ्रॉम ज्योमेट्री, अपन ज्योमेट्री से ये कह सकते हैं कि साइन का मान होगा थीटा प्लस फाई, राइट। इक्वेशन फर्स्ट, तो थीटा को तो थीटा के टर्म में ही लाना है, मुझे फाई का मान लाना है 2 थीटा, ठीक, तब ये आएगा। तो फाई का मान निकालने के लिए मुझे डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए, तो डी आर अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो देखिए, चूंकि कर्व की इक्वेशन आपके पास में क्या दे रखी है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डी आर अपॉन डी थीटा निकालता हूँ, तो 2r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2a स्क्वायर कोसाइन ऑफ 2 थीटा, राइट। 2 से 2 कैंसल आउट, तो डी आर अपॉन डी थीटा का जो मान आएगा वो आएगा a स्क्वायर कोसाइन ऑफ 2 थीटा अपॉन r, ठीक। अब मुझे थीटा के टर्म में लाना मतलब r को गायब करना है, तो r का मान मैं यहाँ से पुट करूँगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये r स्क्वायर हो गया। तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर a स्क्वायर r कोसाइन ऑफ 2 थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मैंने इसलिए क्या ताकि आर स्क्वायर का मान यहाँ पुट कर सकूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर कोसाइन ऑफ 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो गया कॉट 2 थीटा और आर इसके नीचे आ गया, तो ये हो गया 1 अपॉन आर, डी आर अपॉन डी थीटा का मान हो गया कॉट ऑफ 2 थीटा, और ये क्या होता है 1 अपॉन टेन फाई, तो ये हो गया 1 अपॉन टेन फाई इक्वल्स टू कॉट ऑफ 2 थीटा, राइट। अब देखिए 1 अपॉन टेन फाई क्या होगा, कॉट फाई, तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉट फाई का मान होगा कॉट ऑफ 2 थीटा, इम्प्लाइज दैट फाई का मान आ गया 2 थीटा, ठीक। इसको मैं समीकरण क्या देता हूँ, समीकरण नंबर 3, और इसको कह देता हूँ समीकरण नंबर 2। यूजिंग 3 इन फर्स्ट, यूजिंग 3 इन फर्स्ट वी गेट, तो अपन क्या प्राप्त करते हैं कि जो साइन का मान होगा वो थीटा प्लस फाई बराबर थीटा प्लस 2 थीटा। इट मीन्स साइन का मान आपके पास में 3 थीटा आ गया, जो कि टेंजेंट है वो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बढ़ाती थी, वो 3 थीटा आपके पास में आ गया। तो यही अपन को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, जिसको लेकर अपन ने बात की। बस क्वेश्चन की ज्योमेट्री बनना जरूरी है। यदि क्वेश्चन की ज्योमेट्री नहीं बनती तो इस क्वेश्चन को अपनों को सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती थी। तो अपन का ज्योमेट्री के ऊपर खेल है। जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तो पहले तो ज्योमेट्री बनाओ, जिसमें तीनों का रिलेशन पता होना जरूरी है कि फाई, साइन और थीटा के मध्य क्या रिलेशन होता है और कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको लेकर बात करेंगे, ठीक। तो एक बार इनको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ठीक। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको कर्व दिया गया है। ये सब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन है ए थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए टाइम इनवर्स ऑफ कॉस ए बाई आर। ये समीकरण फर्स्ट है। अपन को इसकी पैडल इक्वेशन ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पदिक समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो अब अपन इसका क्या ज्ञात करेंगे? पदिक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन को पदिक समीकरण निकालने के लिए डी आर अपॉन डी थीटा की जरूरत पड़ेगी या फिर फाई और थीटा में रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। दोनों के लिए मुझे डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट होगा डिफ्रेंशिएटिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो अपने प्राप्त क्या करेंगे? देखिए ए टाइम्स डी थीटा अपॉन डी आर बराबर, इसका डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वापस करेंगे तो 2r माइनस ए कॉस इनवर्स का करेंगे तो -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर का करेंगे तो माइनस का ए अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन ढंग से करना तो आराम से हो जाएगा। तो ए ऑफ डी थीटा अपॉन डी आर ये मान क्या आएगा भाई? देख के चलो, 2 से 2 कैंसिल आउट तो r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस और ये माइनस माइनस का। ठीक, अब ये r एक ऊपर गया क्योंकि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, एक r कैंसिल आउट। यहाँ हो गया आपके पास में ए स्क्वायर अपॉन आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? क्योंकि भाई ये स्क्वायर रूट के अंतर्गत है, बाहर निकलेगा तो आर हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट। ठीक, तो अब अपन एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा? ए डी थीटा अपॉन जो डी आर होगा वो आपके पास में इधर आर आ गया तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए एक स्क्वायर रूट कट गया तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो अपन डी आर अपॉन डी थीटा का मान निकालते हैं क्योंकि मुझे डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए। तो डी आर अपॉन डी थीटा करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये ए है ये नीचे चला जाएगा तो ये हो गया 1/a, इधर हो गया आपके पास में r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको ढंग से लिखूंगा तो ये होगा डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए इधर चला गया तो ए आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये है आपके पास में समीकरण नंबर 2। अब मैं पैडल समीकरण सीधा निकाल सकता हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देयरफॉर आप लिख लेना पैडल इक्वेशन इज गिवन बाय, देयरफॉर पैडल इक्वेशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पर आपके पास में जो पैडल समीकरण आएगी वो आएगी 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 इंटू डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब बात सुनो, डी आर अपॉन डी थीटा ये आ गया तो मान रखते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू होती है, 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, राइट? क्योंकि आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये हो गया 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर इंटू एलसीएम लिया तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये हो गया 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट
जो पैडल इक्वेशन आई है वो आ गई आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यही अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि अपन को लाना था। तो अपन को पदिक समीकरण ज्ञात करना था, बड़ा इजी तरीके से अपन ने किया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास में जब अपन क्वेश्चन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो। ठीक, तो एक बार इनको उतार लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सुनो भाई बात क्या होता है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं। हालांकि उसमें मैंने पैडल इक्वेशन पहले बताई हुई है, ठीक है, और अब जो अपन ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे उसमें dr/dt में रिलेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो अब अपना क्वेश्चन है, अपन सर अभी 3 कर रहे थे, 2 फॉर r इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा प्रूव दैट, सो दैट, या सिद्ध कीजिए कि, इसका मतलब होता है सिद्ध कीजिए कि dr/dp होगा वो 2r/3p होगा, 2r/3p होगा। इस कर्व के लिए अपन को dr/dp निकालना है। अब भाई ये r और p, r का मुझे p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना, तो यहाँ r किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो मैं p के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता। तो जब मुझे dr/dp निकालना है, इसका मतलब मुझे r को पहले p के टर्म्स में ज्ञात करना पड़ेगा, अर्थात मुझे पदिक समीकरण निकालना पड़ेगा r और p के मध्य संबंध, रिलेशन। तो पहले अपन पदिक समीकरण निकालेंगे जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी एक बार अपन वापस डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन को लेके बात करेंगे। सिंस r इक्वल्स टू a 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा है समीकरण 1। ठीक, तो देखिए dr/dθ क्या हो जाएगा, dr/dθ होगा a टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो देयरफॉर जो पदिक समीकरण होगा मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/r² इंटू 1 प्लस 1/r² dr/dθ का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ लिख लेना पदिक समीकरण इसके द्वारा दिए जाता है। तो 1/p² इक्वल्स टू 1/r² इंटू 1 प्लस 1/r², और ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल नहीं सकता, तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से r, क्योंकि मुझे पदिक समीकरण r के पदों में ज्ञात करना है। यदि थीटा के पदों में ज्ञात करना होता तो मैं r को एलिमिनेट करता, राइट। तो क्या होगा 1/p² इक्वल्स टू 1/r², 1 प्लस 1/r² इंटू a², और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का मान यहाँ से क्या आएगा भाई, देखिए एक बार, r/a 1 माइनस, तो 1 माइनस r/a किसका मान आएगा, कोसाइन ऑफ थीटा का मान आएगा भाई। तो ये मान मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये होगा 1/p² इक्वल्स टू 1/r² इंटू 1 प्लस 1/r² इंटू 1 माइनस, क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस r/a का होल स्क्वायर। देखिए कोष्टक में थोड़ा झंझट ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना, राइट। यहाँ a² भी था, अपन ने गायब कहाँ कर दिया भाई, ये a²। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑपरेशन खोलते हैं, स्क्वायर खोलते हैं, तो 1/p² जो होगा वो 1/r² इंटू 1 प्लस, इसको सीधा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया a²/r², या फिर पहले खोल देते हैं एक बार, ये 1 माइनस 1 माइनस r²/a² प्लस का 2r/a, क्योंकि भाई देखिए इसको खोलेंगे तो बाहर माइनस 1 प्लस r²/a², माइनस तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक, r² से r² कैंसिल आउट, a² से a², तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो
अब देखिए अपने पास क्या रिलेशन बनता है, बड़ी बात वो है। तो 1 अपॉन जो पी स्क्वायर होगा वो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि मैं इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, इधर करूंगा तो एक गया, एक आर गया, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन आर प्लस का, तो प्लस का 2a अपॉन आर, 1 से 1 कैंसिल आउट। तो अपने पास में जो संबंध आया है 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a अपॉन आर क्यूब, राइट। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आर क्यूब बराबर 2ab स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर आपके पास में 2। आर और पी में रिलेशन जो कि पदिक समीकरण कहलाता है, ये पहले अपन ने किया भी था, वापस अपन निकाल के आ गए। अब मुझे डी आर अपॉन डी पी निकालना, तो आर का पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि आर पी का फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएटिंग 3 with respect to p we get, ठीक, तो ये हो गया 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी पी बराबर, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं p के रेस्पेक्ट में, ये हो गया 4ab। अब मुझे निकालना है डी आर अपॉन डी पी 4ab अपॉन 3r स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से ऊपर r लाना, नीचे p लाना है, तो कैसे कर सकते हैं? ऊपर नीचे या तो आपके पास में r का मल्टीप्लाई करो और p इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या होता है देखिए, मैं यहाँ r क्यूब का मान मेरे पास है, तो मैं यहाँ r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो r का ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया। देखिए कई स्टूडेंट यहाँ p का मान रखकर भी करते हैं, तो कर सकते हो आप, लेकिन मैं मेरा इजी तरीका बताता हूँ कि मुझे r क्यूब का मान यहाँ चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4apr अपॉन 3r क्यूब का मान है 2ab स्क्वायर, ठीक। तो 2 से 2 बार, a से a, एक p से एक p, ठीक। तो क्या वैल्यू आ गई, dr अपॉन जो dp है वो एक 2r अपॉन 3p, जो कि अपना स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यही अपन को प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें इसके ऊपर बेस्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेकर अपन पैडल समीकरण ज्ञात करेंगे।